एक नई डिबेट चालू हुई है मार्केट में। कह रहे हैं कि तिलक वर्मा जी को उनका नंबर नहीं मिल रहा है। कौन से वाला नंबर बे? कह रहे हैं नंबर 3। अच्छा, ईशान किशन को बाहर कर दूं मैं तिलक के चक्कर में? भाई साहब, तिलक के चक्कर में मैं कृष्णा जी को भी बाहर ना करूं, ये रियलिटी है। एक हमारा खबचू ये भाग के नहीं देता, कहाँ गया ये रहा, और एक हमारी छोटी बछड़ी हमारा प्यारा ईशान किशन वो रुक के नहीं देता। ये तो इज्जत इस भाई ने संभाल रखी है कुछ कुछ। संजू सैमसन, वो भैंस की आंख पता नहीं क्यों टेस्ट करता रहता है लोगों का यार। संजू सैमसन ना लोगों का इतना टेस्ट लेता रहता, बोल के दिखा गलत। और जैसे कोई कहेगा ना मेरे कहते ही कि संजू को बाहर कर दो, ये भैंस की आंख 97 रन की पारी खेल देगा, देख लेना तुम। ऐसा चल रहा है भाई। दुबे जी कह रहे हैं कि मेरे को ऊपर भेज दिया करो। अक्षर पटेल कह रहा मेरा एल बनाए रन, अगर तुमने राणा को ऊपर भेजना है तो भाई इस पूरे मैच में कुछ इस तरीके से चीजें चली हैं। अब एक काम करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मीटर खींच के रखो, ढील बिल्कुल देनी नहीं है। एक बार ये स्पैम करो, क्या इंडिया 190 रन 189 रन डिफेंड कर लेता? देखो, एक तो ये ऐसा झिंगुर लोकेशन था, यहां पे भाई लोगों 3 मैच हुए हैं इंडिया के, तीनों में पहले इंडिया ने बल्लेबाजी करी है और तीनों के तीनों में बारिश हुई है। तो मेरे समझ नहीं आता भाई यहां मैच रखते क्यों हो, क्यों रखवाते हो? चलो हमारी तो आंखें कई बारी खराब हो जाती हैं, हमारे वाले तो ढूंढ ढूंढ के वहीं मैच रखते हैं जहां बारिश हो। अबे इंग्लैंड वालों का भी यही हाल था, कम से कम आपस में भी आगे चल लेते। भाई लोगों देखो, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया शायद ये मैच जीत जाती। उसका सीधा सा कारण मैं बता रहा हूं, क्योंकि एक तो हमारे पास भाई लोगों रवि बिश्नोई था। अच्छा, बहुत सारे लोग मना कर रहे हैं, कारण नहीं भैया नहीं जीत सकते। यार तुम तो यार तिलक वर्मा को बाहर करवा कर ही हटोगे, मेरे को पता है तुम तिलक वर्मा जी के, श्री तिलक वर्मा जी के हेटर्स हैं। और उन चमन चिंटुओं के भी आज जवाब मिलेगा जो विराट कोहली की वर्ल्ड कप की पारी, गाली नहीं आ रही मन में, नहीं तो दे देता मैं कसम से तुम लोगों को। अगर ये लोग अपनी फैमिली के साथ लाइव नहीं देखते ना मेरा, आज मैंने पूछ के गाली दे देनी थी उन लोगों को। मैं उनके ऊपर भी आऊंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है भाई वर्ल्ड कप की पारी विराट की कंपेयर करते हैं, आता हूं उनके साथ भी आता हूं। मुझे लगता है भाई इंडिया शायद ये मैच जीत जाता, क्योंकि हमारे पास रवि बिश्नोई था, हमारे पास श्री वरुण चक्रवर्ती जी से थे, हमारे पास अक्षर पटेल का आक्रोश था, हमारे पास भाई लोगों हर्षित राणा जी का तजुर्बा था, हमारे पास भाई दुबे जी यूं करके जब बॉलिंग करने आते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी? तुमने 9 लिख दिया कि भैया नहीं जीत सकते थे, हैं? ऐसे करोगे तुम? 245 रन आईपीएल में देख देख के बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी भाई साहब यहाँ सबकी। बच के गई है इंग्लैंड, इनकी ऐसी की तैसी। सारे बोलो कि हम जीत रहे थे, इंडिया के झंडे चला दो जो सोच रहा है कि इंडिया जीत रही थी। अरे माहौल तो बनाओ कम से कम। अरे माहौल बना लो, ये भिखारी पोरी की मेरे को बार बार बोल रहे हैं कब जीतोगे T20, कब जीतोगे। थोड़ा सा माहौल जमाओ कि जीत हम ही रहे थे, बच के वो गए हैं उस हिसाब से। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद भाई लोगों। भाई दूसरा T20 मैच है 4 जुलाई को। क्या चेंज होना चाहिए भाई 4 जुलाई के दूसरे T20I मैच के लिए? देखो, मैं अपने चेंजेस नहीं बताऊंगा, मैं मैनेजमेंट के चेंजेस बताऊंगा, मैं इनके चेंजेस बताऊंगा, श्री गौती जी के और श्रेयस अय्यर के जो चेंजेस हैं वो क्या हो सकते हैं। देखो, मुझे ऐसा लगता है कंडीशन के हिसाब से, पिच के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ बॉलिंग में एक आध ऊपर नीचे हो सकती है चीज़, मतलब कोई एक फास्ट बॉलर आ जाए, एक स्पिनर बाहर हो जाए, बस इतना ही हो सकता है, और मुझे कोई ज़्यादा चेंजेस दिख नहीं रहे हैं। लेकिन भाई लोगों, मार्केट में एक बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट हो चुका है, वो है संजू सैमसन को बाहर करो, हमारे प्यारे लाल भाई को बाहर करो। गरीब मार ही होती है हमेशा भाई, और ये प्लीज इसको उस तरीके से मत लिया करो। एक एग्जांपल होता है कि गरीब मार का मतलब ये नहीं होता कि संजू सैमसन के चेक बाउंस हो रहे हैं या उसके पास पैसा नहीं है। गरीब मार का मतलब होता है कि मारा हमेशा शरीफ आदमी ही जाता है, मरण उसी की होती है। तो भाई संजू सैमसन बाहर और वैभव सूर्यवंशी अंदर, तो इसका एक प्रेशर चल रहा है। इसके ऊपर चलो आने वाले कल परसों में बात कर लेंगे, लेकिन अभी ये प्रेशर चल रहा है, तो ये चेंजेस होने की संभावनाएं हैं दूसरे T20I में। अगर बारिश नहीं हुई तो इसकी ऐसी की तैसी 4 मैच अगर पूरे हो जाएं ये T20 के जो बचे हुए हैं, भाई बड़ी कृपा होगी, मतलब उस हिसाब से। सबसे पहले तो उन चमन चिंटुओं को जवाब देना चाहता हूं मैं, जो लोग विराट कोहली की वर्ल्ड कप 2024 की पारी
या फिर विराट कोहली की एमसीजी की पारी जो कि 2022 में भिखारिस्तान के सामने खेली गई थी, इन पारियों का कंपैरिजन किया जाता है श्री तिलक वर्मा जी की 46 में 55। जिस जिसको हंसी आ रही है वो हंस लो, जिस जिसको गुस्सा आ रहा है वो गुस्से के इमोजी डाल दो। मैं बस इतना कहना चाहता हूं इन चमन चिंटुओं को, यार आप सबकी जिम्मेदारी नहीं है हमारी, मतलब कि इन चमन चिंटुओं का 20-20 रुपए दान करके इनका ठीक अस्पताल में, ठीक डॉक्टर भाई साहब के पास या किसी वैद्य जी के पास इन लोगों का इलाज किया जाए। अरे चाहे देसी इलाज करवाना हो, चाहे अंग्रेजी इलाज करवाना हो, जो भी इलाज संभव है, तुम्हें लगता नहीं इनका इलाज कराना चाहिए है? यार इन लोगों को बेशर्मी की दवाई भी दो, जिससे शर्म आ सके इन लोगों को उस हिसाब से। मतलब एक आदमी के वर्ल्ड कप की पारी को कंपेयर करते हैं और किससे 46 में 55। एक अभी अभी ब्लॉक हुआ है इसकी ऐसी की तैसी, अभी अभी ब्लॉक हुआ है। भैया आपको तब ऐसे ट्राई करे तो दिखता है भैया। अच्छा सिर्फ भैया को ही दिखता है? मैं तो सबकी तसल्ली करके जाता हूं जो जो करके गया लक्षण। अभी रुक तो जा, तू सारे चैप्टर तो देखा कर। पहले बात ऐसी होती भाई लोगों, जिस आदमी के साथ ये कंपेयर कर रहे हैं ना वो विराट कोहली है। विराट कोहली क्या बोलते हैं उसको सारे? चेज मास्टर, चेज मास्टर बोलते हैं। अरे ये मैच मराऊ मास्टर है। अगर नहीं समझ में आता तो कल क्या हुआ था, ये पहले T20 में क्या हुआ था? अरे कल तो 80-90 पे 2 ही थे। ये तब भी जिम्मेदारी लेके बैठ गया। जब अय्यर जिम्मेदारी लेकर बैठा है तो ये क्यों जिम्मेदार बन रहा बिना मतलब के? ये तो वही बात हो गई, सोसाइटी में एक प्रधान जी है, मैं कह रहा मैं बनूंगा। अरे वो बना हुआ है, तुम आगे अपना क्रिकेट खेल। नहीं नहीं, उसको रोल दे रखा है। किस तीतर पाड़े ने रोल दिया उसको? ये उस आदमी को सामने लाओ। मैं तो उसको ढूंढ रहा हूं जिसने इसको वाइस कैप्टन बनाया है। भाई कायदे से सीधी सी बात ये है कि इस टाइम पे 11 में सिर्फ तिलक की जगह नहीं बन रही है। अगर 10 मैचों में वो ऐसा करके देगा तो कैसे काम चलेगा? अच्छा उसकी कंसिस्टेंसी संजू से बढ़िया है, पर संजू जब चलेगा मैच खत्म करके जाएगा, मैच निकाल के जाएगा, मैच जिता के जाएगा। लगभग या तो जिता जाएगा या जिताने वाला सिचुएशन में छोड़ के आएगा। मैं क्या करूं 46 में 55 का, मैं क्या करूं 13 में 13 का? यार मैं सच्ची बता रहा हूं आप लोगों को, कौन कौन एग्री करता है ऐसे करना जरा एक बारी। कल लोग ये कह रहे थे ये फिर 13 में 13 पे आउट हो गया। अरे मैं कह रहा हूं शुक्र मनाओ उसने जान छोड़ दी, वो 13 में 13 करके चला गया। अगर वो 10 बोले और खेल लेता तो जो दुबे जी को 21 मिली हैं, अरे दुबे जी तो 10 में 22 ही करके जाते तो नुकसान तो इंडिया का 20 रनों का होता। क्योंकि अक्षर पटेल ने तो कसम खा रखी थी मैं तो यूं करके बॉल जाने दूंगा और उसको वाइड घोषित करवाऊंगा बाद में, जो कि है भी नहीं है। शुक्र करो जल्दी आउट हो गया वो, नहीं तो 170-72 ही होता, ये 189 तक नहीं जाता। दुबे जी के पैर पकड़ो जाके जिन्होंने एक रिस्पेक्टेड टोटल तक पहुंचा दिया। इंग्लैंड ये चाहे अपनी ऐसी कराएं, चाहे वो 150 पे ऑल आउट हो जाएं, लेकिन हम तो 180-90 से ऊपर ही बनाएंगे, उससे नीचे तो क्या बनाएंगे। तो भाई जिन 2 पारियों का विराट कोहली की कंपैरिजन कर रहे हैं ये लोग कि विराट कोहली 48 में 50 करे तो वाओ इनिंग, रिजल्ट क्या रहा था? जिसको लगता है इंडिया जीती थी डब्ल्यू कर दो, क्योंकि इन चमन चिंटुओं को शायद दिखता नहीं होगा, सुन जाए या सुनता नहीं होगा तो दिख जाए। और जिनको लगता है इंडिया हारी थी एल लगा दो भाई। मेरे हिसाब से तो एमसीजी में भी पाकिस्तान के खिलाफ जीती थी। अरे मर्दों वाली पारी खेली थी उस आदमी ने, तो मैं शर्म नहीं आती? एक तो उसकी डायरेक्ट बेइज्जती हो रही है कि वो खराब स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, अगर हो भी ना विराट के साथ ही कंपैरिजन कर दो फिर और ज्यादा बेइज्जती हो जाए। मतलब मैं ये कह रहा हूं वो 13 में 13 ना करे, वो 13 में 5 कर ले, वो 46 में 55 ना करे, वो 46 में 38 कर ले, 38 कर ले, पर इंडिया का जीत होना चाहिए है। कल तो चलो बारिश आ गई, कोई ज्यादा डिस्कशन हो नहीं रही है। मेरे हिसाब से अभी भी भगवान जी इशारा दे रहे हैं कि सुधरो, जितना जल्दी हो सकता है सुधरो। और एक यहां पे पॉइंट ऑफ व्यू है भाई लोगों, अब आ जाओ जरा अय्यर और भाई लोगों तिलक वर्मा के ऊपर। कौन कौन भाई सहमति रखता है जरा बताना। मेरे हिसाब से हो सकता है मुझे समझ ना हो सकता है मुझे पता ना लग रहा हो सकता है कि मैं मूर्ख अज्ञानी हूं, मुझको ज्ञान नहीं है कोई, तेरी महिमा क्या जानूं, पूजा ध्यान नहीं है कोई, घर खोल दे अखियां तू तो बन जाए बिगड़ी मेरी, मैं खड़ा द्वारे पे। क्या इस टीम में एंकर करना अय्यर का काम है कि तिलक का काम है?
अय्यर वाले एस लिख दें और तिलक वाले टी लिख दें। मेरे हिसाब से इस टीम में एंकर करने का जो रोल है ना, वो एक ही आदमी का होना चाहिए और वो है श्रेयस अय्यर का। तो मुझे समझ में नहीं आता फिर इसको कौन सा रोल दे रखा है। पहले मैच में तो अय्यर आउट हो गया था, अभिषेक अच्छा खेल के आउट हुआ, ठीक है, पहले मैच में आयरलैंड के खिलाफ। चलो ऊपर से दो जल्दी जल्दी विकेटें गिर गई थी। वहां तिलक वर्मा जी तो वहां पे भी जल्दी आउट हो गए थे। हाँ, दूसरे मैच में था वो ऐतिहासिक पारी, तो 46 में जो 55 था। चलो विकेटें गिर गई वहां पे, अभिषेक भी जल्दी आउट हो गया था, 0-0 पे आउट हो गए थे। चलो 3-4 विकेटें जल्दी गिर गई, तो हमने एंकर किया। तो फिर तुम 18-19 ओवर तक क्यों इंतजार करते हो छक्का मारने का? भाई अगर तो प्रधान जी बनो तो फिर जिम्मेदारी लेके जाओ और पूरी निभाओ फिर। अच्छा, हो सकता है भाई हर बारी नहीं निभाई जाती, ऐसा भी होता है, चलो कोई बात नहीं। अरे कल क्यों जबरदस्ती जिम्मेदारी लेने पे तुला हुआ था भाई, जब अय्यर ने ले रखी थी जिम्मेदारी? भाई लोगों एक बात बताओ, कल श्रेयस अय्यर ने 2 विकेटें जल्दी गिरने के बाद, तालियां बजाओ जो श्रेयस अय्यर की पारी के लिए बहुत ज्यादा खुश है। कल जो पारी खेली है श्रेयस अय्यर ने पहले T20I में, पहला कप्तान है जिसने इंग्लैंड में एज कैप्टन 50 मार दी है इंग्लैंडियों के खिलाफ, और एज कैप्टन भी उसकी पहली 50 आ गई है। कल 2 विकेटें जल्दी गिर गई थी, ठीक है, तो उसने पूरी जिम्मेदारी ली। पहली 10-11 बॉलें उसने पूरी जिम्मेदारी से खेली, ऑलमोस्ट रन बॉल ही खेला, लेकिन फिर 15 बॉल में 25 पे भी चला गया। फिर 38 बॉल में आई थिंक 50 भी पूरा कर लिया था, फिर एक ठीक ठाक स्कोर तक लेके चला। अगर तुम लोगों को याद हो, ये दोगलापन नहीं है, और अब इसमें ए बी स्पैम हो जानी चाहिए अगर किसी को याद आ रहा हो तो। मैंने ये कहा था जब तिलक ने 46 में 55 किया था कि यार जो भी बंदा एंकर कर रहा है ना, एक बंदा तो चाहिए एंकर करने वाला, पर उसका स्ट्राइक रेट 145 और 50 का तो चाहिए। कल अय्यर का स्ट्राइक रेट कितना था? 144.68 का था। मेरे हिसाब से एक चौका या एक छक्का कम है, फिर भी मैं कह रहा हूं, लेकिन फिर भी 145 है। भाई आज की डेट में 2 बंदे एंकर नहीं कर सकते। देखो ये जो घाइया माइया का जोड़ा था, उसमें से घाइया चला गया, माइया रह गया, पर ये माइया अभी भी क्यों दूसरे को घाइया बनाने पे तुला हुआ है? होता क्या है समझो जरा इस चीज को। अय्यर ने कमाल खेला कल, लाजवाब पारी खेली 68 रनों की 47 बॉल में, 6 उसमें चौके हैं, 1 छक्का है। हालांकि मैं एक बात और बता दूं, अगर कल इंडिया हार जाती तो अय्यर की भी उसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती, फिर अय्यर के 10 रन कम, 15 रन कम दिखते। पर मैं ये कह रहा हूं जिम्मेदारी एक ही ले, एंकर एक ही करे। दो यार, इसको अगर इतना शौक है एंकरिंग का, वड्डा अर्नब गोस्वामी बनेगा, कितना एंकर करना है। तिलक के स्लो खेलने से नुकसान क्या है, और ऐसे किया करो जब सहमति रखते हो तो। हमारे यहाँ कौन सा कोई 6 चेयर लगा के और बड़ा सा पैनल बना के यहाँ आपस में बकायती मारता है। अरे मेरे तो तुम ही हो जो पार्टनर वगैरह हो, मतलब उस हिसाब से, इसीलिए तो सामने देखता रहता हूं, नहीं तो मैं भी यूं ही लाइव करूं भाई, यूं करके अपने प्यार आ गया, प्यार आ गया है, प्यार आया है भाई, कनाडा से प्यार आ गया भाई, अंबाला से प्यार आ गया, नहीं तो फिर मैं भी यही करता रहूंगा। तिलक वर्मा के स्लो खेलने के नुकसान क्या हैं? अगर इस टीम में हार्दिक आ जाएगा ना, उसके फेफड़े फुलाएगा ये, और दुबे जी के तो फूले ही रहते हैं। क्योंकि होगा क्या, दुबे हो, अक्षर हो, या फिर हार्दिक हो, या रेड्डी हो, इसके भाई के स्लो खेलने, क्योंकि अय्यर का भी वही रोल है कि भाई लंबा लेके चलना है, एंकर करना है। अगर वो भी लंबा लेके जा रहा है, ये भी लंबा लेके जा रहा है, सामने वाली टीम हम लोगों को लंबा डाल देगी। तो भाई जब वो लंबा लेके जाएगा और इस स्ट्राइक रेट के साथ लेके जाएगा, तो आखिरी वाले जो भी होंगे ना, चाहे दुबे जी हो या वट एवर कोई भी हो, फेलियर इनका काउंट होगा। इसके लोग 46 में 55 कंसिस्टेंसी के ट्वीट कर देते हैं, फिर फेलियर उनके होंगे क्योंकि उनको आगे चौका छक्का मारना है, फिर बाहर उनको करोगे क्योंकि हम तो वाइस कैप्टन हुए हैं। तो भाई इस तरीके से चीजें फिर जो है वो गड़बड़ा जाएंगी, मतलब समझा करो तुम उस तरीके से।